वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जी के फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और साथ में नए साल की तैयारी कर रहे होंगे। और बच्चे, आप लोग भी अपनी मम्मी से कुछ ना कुछ नया साल सेलिब्रेट करने की जिद कर रहे होंगे और उसी से रिलेटेड आपको कहानी सुनाते हैं। आपकी फेवरेट कौन? जानवरों की। और जानवरों की क्या कहानी, आइए चलते सुनते हैं। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसके दो छोटे छोटे से बच्चे थे और उन्हें भी पता चल गया कि नया साल कल आने वाला है। वो भी जिद करने लगे, माँ कल मैं नया साल सेलिब्रेट करूंगा, माँ मैं कल नया साल सेलिब्रेट करूँ। माँ ने कहा ठीक है कर लेना। बोले मगर माँ आपकी एक हेल्प चाहिए। माँ ने कहा बताओ क्या चाहिए। बोले आप अच्छा सा केक बना दीजिएगा। माँ ने कहा केक? बोले अच्छा ठीक है माँ प्लीज बना दो प्लीज। तो लोमड़ी ने कहा अच्छा ठीक है बना देंगे। लोमड़ी ने देखा थोड़े बहुत उसके पास पैसे रखे थे। उसने कहा चलो इससे हम केक का सामान ले आते। और जब केक का सामान लेने गई तो उसको खाली, उसमें केवल उतने पैसों में खाली उसको मैदा मिली। और अब वो सोची अब क्या करें। मगर वो, और जब भी मार्केट जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग बैग जरूर लेके जाते हैं, जो कि जैसे कि लोमड़ी भी लेके गई थी। और लोमड़ी थोड़ी देर बैग अपना लेके चली मैदे वाला। और उसमें सड़क में उसने देखा बड़े बड़े पत्थर रखे। उसने उस बैग के अंदर नीचे मैदा के नीचे रख लिए। अब उसका बैग बहुत भारी हो गया क्योंकि उसने नीचे पत्थर छुपा के रखे हुए थे। अब लेके बड़े धीमे 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 चलती जा रही थी। और चलते चलते वो पहुंची भालू के दरवाजे पे और थकी सी बैठ गई और अपने बच्चों को फोन करने लगी। तो बच्चों ने कहा कि माँ माँ शहद ले आना, माँ हमें शहद ले आना, शहद की जरूरत है। अब भालू के दरवाजे पे बैठी थी और भालू ने उसकी बात को सुन लिया। मगर पहले भालू ने कुछ नहीं कहा। भालू ने कहा अरे लोमड़ी बहन क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? बोली अरे कल नया साल है, बच्चे जिद कर रहे हैं केक बनाने की और तो केक का सामान लेने गए थे, शहद भूल आए हैं। तो भालू ने कहा अरे मत परेशानो बहन, अब मत जाओ, मैं तुम्हें शहद देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि भालू शहद खाता, भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। जो चीज पसंद वाली चीज होती है वो घर पे रखते ही हैं लोग। वैसे भालू ने रख रखा था, भालू ने उसको शहद दे दिया। जब उसको शहद मिल गया फिर थोड़ा आगे चलने लगी। फिर आगे चलते चलते अब उसको याद आई केक में तो दूध की भी जरूरत होती है, अब दूध कहाँ से मिले। तो ऐसा करते हैं ऊँट के दरवाजे पे बैठते हैं। ऊँट के दरवाजे पे बैठी तो ऊँट ने कहा कि मतलब अरे लोमड़ी बहन कहाँ से आ रही हो? बोली अरे बच्चों ने जिद मचाई थी कल नया साल सेलिब्रेट करना, उसकी केक का इंतजाम कर रहे थे। और तब तक बच्चों का फोन आ गया। फोन में कहने लगे माँ दूध लेके आना, दूध जरूर लेके आ जाना। बोली लो मैं तो दूध भूल आई, अब इतनी दूर नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब ऊँट ने उसकी बात सुनी। अरे ऊँट ने कहा मत जाओ लोमड़ी बहन, ऐसा करो दूध हम तुम्हें दे देते। और जब लोमड़ी को भालू ने शहद दिया था तो शहद मिलते ही लोमड़ी ने अगले साल नए साल के लिए इनवाइट कर दिया था। और कि कल भैया तुम जरूर आना, हम लोग कल नया साल मिलके साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे उसने ऊँट से कहा कि कल भैया जब दूध उसको मिल गया कि कल भैया जरूर आइएगा, हम लोग मिलके नया साल साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अब क्या था, हम बड़ी खुश हो गई। खुशी में जा ही रही थी लोमड़ी, उसको याद आ गया क्यों ना हम केक बनाने में थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दें तो केक और भी अच्छा बन जाएगा। और अब उसे ड्राई फ्रूट्स कैसे मुझको मिलेगा? फिर वो सोचती रही उसको याद आ गई क्यों ना हम गिलहरी के पास चलते हैं। और फिर धीमे धीमे अपना सारा सामान लेके वो गिलहरी के दरवाजे पे पहुंची और थकी थकी सी बैठ गई। गिलहरी ने कहा अरे वाह बहन कहाँ गई थी, बड़ी शॉपिंग करके आई हो। तो लोमड़ी बोली कि हाँ का बच्चों ने जिद कर रखी है कि कल नया साल मुझको मनाना है, इसलिए केक वगैरह लेने गई थी, केक का सामान लेने के लिए गई थी। तो बोली अच्छा। बोली कि फिर बच्चों का फोन आ गया, मामा और ड्राई फ्रूट्स लेते हुए आना। तो बोली ड्राई फ्रूट्स उस डब्बे में रखे हुए हैं। बोले माँ वो उसमें कीड़े लग गए, वो बेकार हो गए। बोली लो बिना ड्राई फ्रूट्स के ही तुम लोग अब केक खाना। अब गिलहरी ने सुना अरे नहीं बच्चों का इतना मन है तो बहन तुम थक गई हो तो मत परेशान हो, हम तुम्हें ड्राई फ्रूट्स दे देते हैं। अब
गिलहरी गई घर के अंदर और थोड़े से अखरोट और बादाम ले आई जो कि उसने अपने घर पे रख रखे थे, और वो ड्राई फ्रूट्स भी मिल गए। और गिलहरी जब चलने लगी बड़ी खुश हो गई थी ड्राई फ्रूट्स मिलके। उसने बहुत खुशी खुशी कहा गिलहरी से कि मतलब गिलहरी बहन कल तुम जरूर आना, हम सब मिलके नया साल साथ में मनाते हैं। अब गिलहरी को भी इनवाइट कर दिया था और इनवाइट करके घर आ गई खुशी खुशी। सब बच्चे भी खुश हो गए कि माँ बहुत सारा सामान लेके आई। अगले दिन सवेरे बच्चे उठे, बच्चों ने खूब सारी सफाइयाँ करी और नए साल की तैयारी करने लगे। और लोमड़ी भी केक बनाने में लग गई क्योंकि उसने सबको इनवाइट कर रखा था, सभी को आना था। और सब खुशी खुशी आना शुरू हो गए, सारे उस जितने भी जानवरों को बुला के आई थी, और खूब सारी गिफ्ट भी लेके आने लगे। और जिनको इनवाइट करे तो कुछ भी ना इनवाइट करे भी आगे कि चलो यहाँ पे तो पार्टी होने जा रही है। और उसी में से एक बंदर आ गया। बंदर ने भी देखा कि खूब सब बड़ी तैयारियां चल रही, चलो यहाँ मजे करते। सबने खूब डांस किया और खूब केक काटा, खूब अच्छे से खाया पिया। और जब चलने की बारी आई, बंदर तो जब देखो तब जो गिलहरी उसको लोमड़ी को सारे गिफ्ट मिले थे उस पे ही नजर है। इसको तो बड़े यार गिफ्ट मिल गए, बड़े गिफ्ट मिल गए। उसको अंदर अंदर गुस्सा आए जा रही थी। अब गुस्सा जब सबकी चलने की बारी आई तो बोले लोमड़ी बहन हम जा रहे हैं मगर हमको तुम्हारी सारी चालाकियां पता है। अब सारे लोग सुन के रह गए यार की चालाकी की कैसी, पार्टी का मजा भी लिया, लोमड़ी बहन से ऐसे कह रहा है। तो लोमड़ी बहुत शांत हो गई। सब तो भी जानवर बोल पड़े अरे लोमड़ी बहन ने क्या चालाकी कर दी, तुमको इतना अच्छे से खिलाया पिलाया है, अपने हाथों से केक बनाया और तुम ऐसी बात कर रहे हो। बोला कि जब ये बाजार गई थी मैदा लेने के लिए और मैंने देखा था इन्होंने थोड़ी देर बाद मैदा लेने के बाद अपने झोले में नीचे पत्थरों को रख लिया था, अपना झोला जबरदस्ती भारी कर लिया था और सबके दरवाजे पे जा जाके इन्होंने सामान भी इकट्ठा कर लिया चालाकी से। तो इस वजह से इतना अच्छा इनका केक बना, इनकी वजह से नहीं, इन्होंने सबने मिलकर सामान दिया इस वजह से अच्छा बना। तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले एक साथ, बोले तो क्या हुआ, लोमड़ी ने बनाया तो उसका सच्चा मन तो था, उसने इतनी खुशी खुशी सबको इनवाइट तो किया, सबके साथ मिलके तो सेलिब्रेट किया नए साल को। और किसी भी काम को करने के लिए सब लोग मिलके किसी भी काम को करते हो, काम बहुत अच्छा होता है और उसको में कोई भी कमी नहीं देखनी चाहिए। और सबने उसको लोमड़ी को माफ कर दिया क्योंकि सबको बहुत मजा आ गया था। और फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी कि बच्चों को खास तौर पे, और हमें भी सबके साथ मिलके ही नया साल मनाना है। और फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप सभी नए साल की तैयारियों में लगे होंगे और आपका आने वाला साल ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की लेके आएगा आपके लिए। और फ्रेंड्स आपके साथ साथ आप सभी हमारे लिए भी विश करिए कि आपके साथ हम ऐसे ही जुड़े रहें। और रोज की तरह के फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जी की।